ये दोनों नेरवा और चौपाल कब सीवरेज का काम शुरू होगा? और राज्य के पास इतना पैसा नहीं है कि इन स्कीमों को एक मुश्त फंडिंग की जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में चौपाल में सीवरेज का टेंडर लगा था और नेरवा में भी सीवरेज का। चौपाल में 11 करोड़ 42 लाख का था और नेरवा में 25 करोड़ 60 लाख का था। और इसमें ENDS एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन पिछली आदमी श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में दोनों में हो गई थी, टेंडर भी हो गया था। सिर्फ चौपाल का इसलिए अवार्ड नहीं हुआ कि फंड की कमी है, और दोनों में फंड थे। और जो मेरे को जानकारी मिली है कि फंड भी शिफ्ट किए है दोनों के। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से ये विनती करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में सीवरेज की दोनों, इसमें कोई भी सीवरेज की काम शुरू नहीं हुआ है। ये दोनों नेरवा और चौपाल कब सीवरेज का काम शुरू होगा? दोनों के DPR ENDS सारी अप्रूव्ड है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये सीवरेज का जो काम है, मैंने पहले भी बताया, ये स्टेट हेड में चल रहा है और राज्य के पास इतना पैसा नहीं है कि इन स्कीमों को एक मुश्त फंडिंग की जा सके। मेरा माननीय सदस्य से भी आग्रह रहेगा, केंद्र में इनकी सरकार है, वहाँ से सैंक्शन करवाएं, हम काम कर देंगे। क्योंकि इतना पैसा जो है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव, आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देनी है, वो तो मैंने देनी है, या उससे पहले जयराम जी की सरकार में मंत्री जी ने देनी थी, तो वो तो आप करवा लेंगे। हमारे पास आएंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन तो दो, फाइनेंस हम बंदोबस्त करेंगे। फाइनेंशियल बंदोबस्त होता नहीं है। तो ये 800 करोड़ की स्कीमें हैं, 800 करोड़ रुपया तो स्टेट हेड से निकलने से रहा। तो ये है कि इन स्कीमों को स्टेट हेड में मत डलवाओ आप सब लोग, स्टेट हेड से पैसा आएगा नहीं, लटके रहेंगी। इसके लिए केंद्र से पैसे का बंदोबस्त करवाओ, नबार्ड में भेजो, अपनी प्रायोरिटी में भेजो, ताकि कहीं से पैसा